नमस्कार। जून मास के जो राशिफल हैं, पहले हम मेष राशि के रिजल्ट्स कैसे हैं इस महीना वो देख लेंगे। देखिए, अभी मई 18 को राहु और केतु का बदलाव हुआ है, ट्रांजिट। जो राहु और केतु हर 1.5 साल में एक बार बदलते हैं। शनि का जो बदलाव है वो हुआ है मार्च 30 को, तब हमने वीडियो भी रिलीज़ किया और आप सबने देखे होंगे, और वो रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वगैरह वगैरह। नाउ हर महीना जो है, मतलब कुछ कुछ प्लैनेट्स तो हर महीना बदलते ही हैं, जो मतलब अगर आप आम राशिफल के रिजल्ट्स देखते आए हैं तो फिर यू विल डेफिनेटली गेट टू नो दिस। रवि जो है, सूर्य भगवान जो है, हर महीना मतलब एक बार, जो संक्रांति हम बोलते हैं, हर महीना उनके रवि जब राशि परिवर्तन करते हैं वो हम संक्रांति हम मनाते हैं। चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन में बदलते हैं। मंगल जो है हर 45 डेज में बदलते हैं। वैसे ही शुक्र और बुध भी हर महीना 20-24 दिन के डिफरेंस में वो भी बदलते हैं। एकदम रवि और बुध जो हैं ये दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। जो ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, जो मुख्य प्लैनेट्स हैं और बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, कर्मों के कारक हैं, मेजर फल के रिजल्ट्स देने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर, शनि और राहु और केतु होते हैं। जो राहु और केतु हर 1.5 साल में एक बार, और गुरु जो हैं हर 1 साल में एक बार, और शनि जो हैं हर 2.5 साल में एक बार बदलते हैं। तो ये साल इतना इम्पॉर्टेंट है और ये साल इतना महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके मई महीना इतना ही महत्वपूर्ण रहा है हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि राहु और केतु का बदलाव भी इसी महीना हुआ और गुरु का बदलाव भी इसी महीना हुआ। तो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस वेयर एवरीबडी इज गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, इज गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर लाइव्स। हर तरीके के मोटिवेशन हो रहा है, थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्लो हो रहा है कई कई जगहों पे। वी आर गेटिंग टू लर्न थिंग्स एंड इन अ ब्यूटिफुल वे। वृषभ राशि वालों के लिए जून के महीने के अंदर आपको कैसे राशिफल देखने के लिए मिलेंगे, कौन से ये सारे ग्रह जो हैं ये आपको कौन से रिजल्ट्स देंगे, चलिए ये जानते हैं। वृषभ राशि आपके लिए, आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्र भगवान जो हैं आपके 12वें स्थान में आएंगे। अभी आने वाले हैं मई 31 को ही, तो जब तक शायद ये वीडियो रिलीज़ भी हो जाएगा तब तक ये आ ही जाएंगे। मंगल जो हैं आपके 4वें भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे। बुध जो हैं आपके ही राशि में परिवर्तन करेंगे। रवि गुरु के साथ 2 भाव में, केतु चतुर्थ में मंगल के साथ, एंड शनि जो हैं आपको लाभ स्थान में ऑलरेडी गोचार में हैं। राहु जो हैं 10वें भाव में आपके गोचार में ऑलरेडी शामिल है। देखिए, हेल्थ की बात अगर हम करेंगे तो वीनस हैं जो आपके राशि के लॉर्ड हैं। सेल्फ और इम्यूनिटी की बात करें हम और कैसे आपकी पर्सनालिटी रहेगा, कैसे आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहेगा, आपका हेल्थ रहेगा, ये अगर अब हम बात करें तो इंडिविजुअल सेल्फ की अगर हम बात करें, शुक्र भगवान जो है 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा मेष है, ठीक है, राशि के लॉर्ड से ही उनका बहुत अच्छे से मतलब रिश्ता है, बनता है, और मंगल जो है अभी केतु के साथ बैठे हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक तो है जो मेंटली which I think is probably going to happen in certain circumstances will happen. No problem. This is not to scare off or scare away. No problem at all. इसमें क्या होगा ना, कोई भी कुछ चीज़ें आपको सामने आएंगे आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने मतलब एकदम सच की तरह शामिल हो जाएंगे, एकदम कर्टन रेजर कहते हैं ना, ऐसे आ जाएंगे। या तो मतलब somebody will confront you। ये सारी चीज़ें, यदि मतलब कोई भी चीज़ अगर आप वृषभ राशि वाले अगर आप छुपा रहे हैं किसी से, तो ये कन्फ्रंटेशन मोड में जाने के लिए थोड़ा सा आप प्लीज़ आप गेट प्रिपेयर्ड, बिकॉज दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट, बिकॉज मार्स एंड केतु का मिलन होने वाला है, और शुक्र जो है 12वें स्थान में बैठे हैं, और दिमाग जो है, मेंटल स्टेटस जो है थोड़े से बैठे हुए रहेगा, थोड़े से उदासी से रहेगा, एंड वो भी लेडी की वजह से होगा। लेडी की वजह से, या तो कोई फीमेल फ्रेटर्निटी उनके वजह से होगा। ये ज़रूरी नहीं है ये गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, कोई और है, सिस्टर है, मदर है, पड़ोसी है, ऐसा तो नहीं है। जो भी है फीमेल है उनके साथ तो हो ही सकता है। ये सिर्फ ये हेल्थ से क्या लेना देना है माधवी। अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स के लिए आरती उतारी जाएगी, है ना। तो स्ट्रेस ही मतलब बाकी सारे प्रॉब्लम्स की तो मतलब बुनियाद है।
तो वही फाउंडेशन रहता है। आजकल के ज़माने में मतलब जो भी हमारी लाइफस्टाइल है वो स्ट्रेस भगवान ही उन्हीं की आरती उतारते हैं ना हम सुबह सुबह, बाकी सारे भगवान का दूसरे भाव में उतारते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों में प्लीज़ ना पड़े। इफ़ एनीथिंग इज़ देयर टू टॉक इट आउट प्लीज़, बिकॉज आई एम लेटिंग यू नो, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ हेड्स अप, इट इज़ नॉट टू स्केयर वंस अगेन प्लीज़ माई फ्रेंड्स। बिकॉज यदि ऐसा है तो प्लीज़ कॉल अप यार, क्या होगा उससे ज़्यादा क्या होगा, जस्ट कॉल अप, मेक देम सिट डाउन एंड टॉक टू देम, फिनिश इट ऑफ। तो इस मतलब ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दो, दैट इज़ इट। या एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन अगर और स्किल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके 5th लॉर्ड को अगर हम देखें में तो बुध भगवान बनेंगे, मतलब आपके बुध बनेंगे आपके 5th लॉर्ड, एंड बुध जो हैं आपके ही राशि के अंदर आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत सरल रहेगा, कम्युनिकेशन आप कर भी पाएंगे। सामने वाले अगर मतलब कोई भी स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं, कोई भी पढ़ाई लिखाई में जो भी आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा आप फोकसली आप आंसर्स दे पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे। जॉब इंटरव्यूज़ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अगर किसी कॉन्फ्रेंसेस में आपके जो कोई प्रेजेंटेशंस हैं, या तो कहीं पे परफॉर्मेंसेस हैं, आपके कोई स्पीचेस हैं, आपके कोई एलोक्यूशंस हैं, डिबेट्स हैं, जो भी हैं, आपके ही अपर हैंड तो होगा ही। इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड लव एंड रोमांस की अगर देखा जाए तो बुध ही हैं आपके, एंड आपके ही राशि के अंदर बैठे हैं। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी सॉर्ट आउट करने की कोई भी सिचुएशंस हैं, मतलब प्रीवियसली से आगे आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ऐसे वाले सिचुएशंस में ना आप बैठ के प्लीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ को आप बीनीथ द कवर्स आप मत रखिए। कोई भी छुपा रुस्तुम के यहाँ पे वो वाले तरीका या वो वाला स्ट्रैटेजी के साथ आप बिल्कुल नहीं जाइए। आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग विद इट, बिकॉज देयर आर सर्टेन टाइम्स नीड कम्स दैट वी विल थिंक सेइंग दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। पर कुछ देखिए, मेरा क्या मानना है ना, कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं हो सकता। जब भी कर रहे हैं उसको राइट तरीके से अगर हम करेंगे तो फिर सब कुछ राइट हो सकता है ज़िंदगी में, है ना। सही टाइम आएगा अगर हम वेट करेंगे तो फिर मे बी शायद द नंबर विल इंक्रीज और द एज इंक्रीजेज और द टाइम पासेस और एनीथिंग लाइक दैट। मैरिज हाउस अगर हम देखा जाए, मंगल बनेंगे आपके जो 7वें भाव के लॉर्ड एंड चतुर्थ में आए हैं, केतु के साथ बैठे हैं। यही है जो मैंने बोला है, जो इलेक्ट्रिक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जोल्स लग सकते हैं। एंड जो भी आप इन टर्म्स ऑफ माइंड मेच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़े बहुत किचकिच हो सकता है मैरिज हाउस में, थोड़े बहुत मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। अगर आप बात भी कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट कन्फ्रंट, सिट डाउन, टॉक पीसफुली, नो फाइटिंग, नो रेजिंग द वॉइसेस। इफ यू वांट टू कट इट ऑफ, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। पर probably the other person is also ready for it, and but the only thing is do it in a decent way, but don't do it in a way saying that कल को अगर देखे भी, it's छोटी सी ज़िंदगी है यार। आई मीन वी ऑल बिलीव इन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कर्मा एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कर्मा। इतनी ख़राब तरीके से प्लीज़ मत करिए। अगर आप रिजॉल्व कर सकते हो प्लीज़ रिजॉल्व कीजिए, लेकिन अगर अभी तक कोई फाइट्स नहीं है, प्लीज़ डू नॉट क्रिएट एनी फाइट्स, डू नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल्स एंड मेजर ट्रबल्स एंड ऑल ऑफ दैट। करियर एंड बिजनेस अगर देखा जाए तो 9वें भाव में और 10वें भाव देखा जाता है, और 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड भी आपका शनि ही बनते हैं ना। तो ये अभी लाभ स्थान में आए हैं, तो फिर लाभ स्थान में आए हैं। जो पिछले 2.5 साल से रुके हुए काम हैं, पेंडिंग वर्क्स हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी पेंडिंग इन्वॉइसेस हैं, पेंडिंग डील्स हैं, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपने नहीं साइन किया हो, वो सारी चीज़ें आपको साइन करने के लिए आपको लग रहा है आप आगे बढ़ें और आप साइन करें। तो ये सारी चीज़ें में प्लीज़ आप आगे जाइए, बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। वो सारी मतलब वर्क स्फीयर में तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये 2.5 years इट इज़ अ गुड टाइम for you to really ramp up anything or probably expand anything, put into efforts whatever you want to put, and then take it forward. That will be a beautiful way to deal with things. And if you want any personal clarification on any of your horoscopes depending upon your present गोचारा, जैसे आपके दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं, आपके लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से कैसा चल रहा है, आपके इंडिविजुअल कोई क्वेश्चंस हैं, आपके सोल अर्ज जानना है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा के कनेक्शंस जानना है, आपके अभी के लाइफ कैसा है, आगे के कैसे होने वाला है, अभी के जो
कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं और उसके लिए कैसे रहेगा, अगर आपको जानना है चाहते हैं डिटेल में, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। जय माता दी।